हेलो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने से पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग नहीं करता हूँ, न किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस वीडियो में जो भी बताऊंगा वो मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन रहेगा, मेरा थॉट रहेगा। जो मेरे अंदर आया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको मेरा थॉट जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। आपके सामने मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके घर में घर के कोई मेंबर घर में कचरा फैलाता है, तो आप फौरन उसे रोकते हो और उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाते हो, यहाँ तक कि आप एक्शन भी लेते हो। दूसरा कि आपके घर में कोई मेंबर बेफालतू का खर्चा कर रहा हो, पैसे बर्बाद कर रहा हो, संसाधन को नष्ट कर रहा हो, तो आप तुरंत उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हो, अगेंस्ट में एक्शन लेते हो। पर जब बात देश की आती है तो आप वहां पे चुक जाते हो। आप वहां पे आवाज उठाना तो दूर, आप उसे गलत मानने से भी इनकार कर देते हो। भले आप चीख चीख कर सबको सुनाते हो, आई एम इंडियन, मैं भारतवासी हूँ, भारत मेरा घर है और प्रत्येक भारतवासी मेरा परिवार है। आप बोलते होगे, बोलते भी नहीं हो तो आप अपने आप को इंडियन जरूर कहते हो। तो आप अपने घर को लेकर के जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हो, जिम्मेदारी होते हो कि आपके घर में कुछ भी होता है, अच्छा होता है, खराब होता है, तो लोग आप पे उंगली उठाते, आप उसके जिम्मेदारी ठहराए जाते हो। तो उसी प्रकार आप एक इंडियन हैं और इंडिया आपका घर है, मेरा घर है। तो इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका हम लोग ही जिम्मेदार हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सही हो रहा है तो हम लोग के वजह से सही हो रहा है, गलत हो रहा है तो हम लोग के वजह से गलत हो रहा है। अगर आप इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रेडिट नहीं लेते हैं तो आप अपने आप को इंडियन कहना छोड़ दीजिए। 15 अगस्त पे तिरंगा फहराना छोड़ दीजिए। आप इंडियन नहीं हो। अगर आप इंडियन हो तो इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका आप रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। आपके घर में अच्छा होता है, आप उसे बढ़ चढ़कर प्रमोट करते हो, बढ़ावा देते हो। वही गलत होता है आपके घर में तो आप रोकते हो। उसी प्रकार आप इंडिया को भी अपना घर मानते हो, तो इंडिया में जो कुछ अच्छा हो रहा है उसे प्रमोट करना चाहिए और गलत हो रहा है तो उसे रोकना चाहिए। ये मेरे अंदर थॉट आया। मैंने बैठा तो सोचा कि मेरे घर में ऐसा होता है तो जिम्मेदार मैं हूँ। कोई कहता है भाई इसके घर में ये हो रहा है, या अच्छा चीज़ हो रहा है, खराब चीज़ हो रहा है, यानी कि जिम्मेदार मुझे माना जाता है। तो उसी प्रकार मेरे देश में भी कुछ होगा, हमारे देश में कुछ होगा तो उसका भी तो जिम्मेदार मैं ही माना जाऊंगा। अपना घर और अपना देश अलग कैसे? जिस प्रकार हम अपने घर को सजाते हैं, उसे ऐसा बनाते हैं कि वो लॉन्ग टर्म चले, उसका स्टेबिलिटी, स्थिरता, गुण जो है बरकरार रहे, तो क्या देश को भी ऐसा नहीं रख सकते?
क्या देश हमारा घर नहीं है? ऐसा मैंने सोचा। क्या ये मेरा सोच गलत है? मेरे अंदर ये सोच आया, भले किसी वजह से आया हो, वो फैक्टर मुझे पता नहीं है, लेकिन आया तो मैंने आपसे शेयर किया। क्या ऐसा सोच सबके अंदर आना चाहिए? मैं पूछता हूँ आपसे, क्या ऐसा सोच सबके अंदर आना चाहिए? तो आप लोग का आंसर होना चाहिए यस। पर बोलने में और अंदर से वो अलग होता है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना है कि आपके देश में क्या क्या हो रहा है वो देखना है। बस सिंपल सा अभी आपको देखना है, भले आप किसी भी एज का हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चे हो तो खेलकूद छोड़ करके देखो। अगर आप एक युवा हो, समझदार हो, आपका एज कुछ भी हो, आप समझदार हो और आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आप अपने आप को इंसान मानते हो, इंडियन अपने आप को मानते हो, तो सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखो। ये नहीं करो कि मैं आप जाकर के न्यूज़ देखो, न्यूज़ में जो तड़का मसाला लगाया जा रहा है उसे देखो। नहीं, बस एक्चुअल में देखो क्या हो रहा है। मैं आज जैसे आपको बताता हूँ एक्चुअल में इंडिया में क्या क्या गलत हुआ है, सही भी होता है। सबसे पहले आपको देखना है देश में क्या क्या सही हो रहा है, क्या क्या गलत हो रहा है। सही चीज़ को फैलाना है और गलत चीज़ को रोकना है, ठीक है। तो सही क्या क्या हो रहा है आप देखो। स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, देश हित में काम हो रहा है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सही हो रहा है। पर 1000 सही पे एक गलत भारी पड़ जाता है। तो सही हो रहा है तो प्रमोट करना जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान जो है देश में गलत क्या हो रहा है उसे देखना है। क्योंकि देश में गलत होगा तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपको न पड़ के, डायरेक्ट भी पड़ सकता है, इनडायरेक्ट भी पड़ सकता है आप पर। मेरा थोड़ा तबीयत खराब है तो आवाज़ उतना, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो देश में गलत क्या क्या हो रहा है? देश में गलत हो रहा है जैसे कि नीट पेपर को ले लो। आप न्यूज़ भी नहीं देखते होंगे, सोशल मीडिया हल्का सा भी जुड़े होंगे तो आपको ये पता लग गया होगा कि नीट पेपर हुआ था, उसमें स्कैम हो गया और इतने बच्चे का भविष्य खराब हो गया। मेहनत करके पढ़ करके तैयारी किया था, स्कैम हो गया। ओके, ऐसा बहुत सारा हुआ था। आप देखोगे कि देश में जैसे चाइना जो है धीरे धीरे हमारे बॉर्डर के जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, घर बना रहा है। यानी कि चाइना का नीति है कि हम लोग को गुलाम बनाए, हड़प सके, ऐसा प्रयास कर रहा है। ये भी गलत हो रहा है। ऐसे ही आपको देखना है। और क्या देखना है? तो इस तरह आपको सही गलत देखना है। और आपको जितना प्रयास, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अपना पढ़ाई छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, काम काज छोड़ दो और ये गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में ही पूरी तरह जुट जाओ। ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि इससे आपका अस्तित्व खराब हो सकता है, बैलेंस खराब हो सकता है। पर आप इसको सपोर्ट कर सकते हो। आप सिंपल सा ऐसे व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते हो। आप सिंपल सा इसे पोस्ट करके अन्य लोगों को जागरूक कर सकते हो। अपनी आवाज़ को देश के नेता को पहुंचा सकते हो। इससे क्या होगा कि देश के जो नेता है बड़े बड़े, जो एक्चुअल में कर सकते हैं, आम आदमी सिर्फ आवाज़ उठा सकता है और सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकता है, लेकिन जो कुछ करना है नियम कानून कंट्रोल नेता लोग के हाथ में है, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें पावर दिया है करने के लिए। तो वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं।
तो सोशल मीडिया पे वहाँ पर जा कर के स्टेटस पोस्ट करके हैशटैग करके वहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। और बहुत गहरी मुद्दा हो, बहुत ही ज़्यादा, जैसा भी नीट का चल रहा है जिसमें शिक्षा मंत्री को धर्मेंद्र प्रधान ऐसा कुछ नाम है, उन्हें किया जा रहा है, उन्हें पद से हटने की बात कही जा रही है। तो ये एक्चुअल एक मुद्दा है और एक गलत चीज़ है। नीट स्कैम हुआ वो गलत चीज़ है, तो आपको यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप डेली जाओ डिप्टी पे जाओ आओ, लेकिन सिंपल सा उस फेवर में ये एक पोस्ट कर दो, क्योंकि लोग तभी काम करते हैं जब उन्हें टटोरा जाए, उन्हें बताया जाए, बार बार प्रेशर डाला जाए। नहीं तो लोगों को, नेता लोग को लगेगा कि जनता सब कुछ एडजस्ट कर लेगी, कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, हम लोग अपना काम करते रहें। तो देश में गलत हो रहा है तो आप सपोर्ट करें, एक्शन ले, आवाज उठाए, यहाँ तक कि सपोर्ट भी सिंपल से कर सकते हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, एक्चुअली में आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि 20 तारीख को 20 डेट को अभी कौन सा जुलाई चल रहा है ना, 20 जुलाई को आप लोग को जंतर मंतर आना है। आप कहोगे कि ये क्या चीज़ वीडियो, क्या चीज़ बनाए हो, ये चीज़ बता रहा। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि इसमें जाओगे आपका नुकसान हो जाएगा, 12 मुझसे ले लेना। तो आप क्या कर सकते, जा सकते हो। जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, जितने ज़्यादा पब्लिक होंगे, तो इनडायरेक्टली देश के जो सरकार हैं, नेता लोग हैं, उन पर प्रेशर बनेगा और वो जो जनता लोग मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो एक्चुअल में फुलफिल होगा और डिमांड को माना जाएगा, ठीक है। ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, लेकिन एक शुरुआत तो होगा। नेता लोग को माइंड में एक चीज़ बात बैठेगी कि भाई ऐसा नहीं है कि जनता के लिए कुछ भी कर दो, जनता के लिए कुछ भी गलत कर दो और जनता तो भाई मूर्ख है, कुछ आवाज़ नहीं उठाएगा, यूं ही सब कुछ मान लेगा। तो ये फर्स्ट कदम उनके मतलब कि नेता लोग को जवाब रहे कि जनता ऐसा नहीं है, जनता अंधी नहीं है, आंख बंद करके आपकी बातें, आपके जो गलत कारनामे, कुछ भी मंशा को पूरा नहीं होने देगा। और ये फर्स्ट कदम है। तो आप जितना ज़्यादा लोग चाहोगे, मैं तो जाऊंगा ही, ठीक है। और मेन बात है कि उस दिन मेरा छुट्टी भी रहता है, तो मैं पूरी तरह से फ्री होकर के, माइंड से, बॉडी से, दिमाग से, सब कुछ से फ्री होकर के मैं जाऊंगा, ठीक है। एक होता नहीं प्रेशर, भी काम का प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है, ऐसा कुछ, तो उस दिन मेरा छुट्टी रहता है सोमवार को, तो मैं जाऊंगा। छुट्टी भी नहीं रहता फिर भी मैं चाहता, आप लोग चलिए, आइए, आप लोग मिलिएगा, हम लोग भी मिलेंगे। और वीडियो मैं इधर ही पब्लिक कर दूंगा। मैं बना नहीं रहा था क्योंकि बगल में गाना वाना बज रहे थे, अभी बंद किया हुआ है। सो यह बताना था। इस वीडियो का सारांश मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं क्या बताना चाह रहा था, कि इस वीडियो में बताना चाह रहा था कि ये देश आपका है, हम लोग का है, इसका संचालन सब कुछ हम लोग को ही करना है। इसमें सही हो गलत हो तो उसका जिम्मेदारी हम लोग ही हैं। बाद में हम लोग आने वाले पीढ़ी को, अपने बच्चे से ये नहीं कर सकते कि ये तो सब नेता लोग किया था, हम तो भाई कुछ नहीं किया, हम तो दूध के धुए हुए हैं। तो नहीं, कानून में ऐसा कुछ है, मुझे सेक्शन नहीं पता है, कि ना कुछ करना भी एक तरह से जुल्म होता है। यानी कि आपके हाथ में करने के लिए है पर आप कर नहीं रहे हो, तो अभी एक तरह से आप अपराध कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो।
भले उस जुल्म की सज़ा लोग नहीं दे पाए, कानून नहीं दे पाए, लेकिन वो आप एक जुल्म कर रहे हो जिसका आपको अंदर से अफ़सोस होगा। ओह! काश मैं उस रैली में गया होता, 20 जुलाई को गया होता, तो सिस्टम जो फ्रॉड चल रहा था, सिस्टम में जल्दी सुधार हो जाता। मैं अपने आने वाले पीढ़ी को से बताता कि देख मैं गया था, आज तुम्हारी जो शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन जो है वो बढ़िया इसलिए हुआ है क्योंकि उस समय हम लोग क्या किए थे, रैली किए थे, प्रोटेस्ट किए थे, प्रोटेस्ट में भाग लिए थे, सरकार की बोलती बंद कर दी, सरकार का ध्यान अपने तरफ खींचा था, उस समय बोल पाओ। तो मैं अभी फैमिली मैन नहीं हूँ, मतलब मेरे बच्चे अभी नहीं हैं, पर मैं खुद को आईने में देखूं तो मैं बताऊं कि मैं जितना कर सकता था किया, भाग लिया, इस देश को अपना घर समझा और देश में जो गलत हो रहा था उसके प्रति आवाज़ उठाया और आगे भी आवाज़ उठाऊंगा और देश को बचाने के लिए और देश की सुरक्षा सब कुछ के लिए ऐसा नहीं कि मर जाऊं, बस जितना हो सके उतना प्रयास करूंगा। ओके, तो अपने घर की तरह अपने देश को भी मानिए, अपना घर में जो परिवार है उससे अपना परिवार मानते हैं, घर के मेंबर को परिवार मानते हैं, उसके बाद देशवासी को अपना परिवार माने, इस तरह है। मुझे इतना यकीन नहीं था, मतलब उम्मीद नहीं था कि वो अंशों में बैठेंगे। मैं मानता हूँ कि वो अच्छे इंसान हैं। वो लद्दाख में, मतलब मेरा नॉलेज अभी कम है, मतलब मैं रिसर्च उतना नहीं किया हूँ उनके बारे में, पर ऐसा लगता है कि वो लद्दाख में किए होंगे। हाँ, मूवी में भी मैं दिखा था 3 इडियट्स में, बच्चों को पढ़ाने का तरीका कुछ यूनिकपन था, एजुकेशन थोड़ा यूनिकपन था, पर ये नहीं था कि वो भूख अनशन में बैठेंगे और इस मुद्दा को जो कांग्रेस जनता पार्टी कर रहा है उनको इतना सीरियस कर देंगे और जिस प्रोटेस्ट का जो मेन मकसद है वो पूरा नज़दीक आ रहा है, मतलब इतना सीरियस नहीं लग रहा था। और वो बंदा हीरो बनने के लिए तो कर नहीं रहा होगा कि चल भाई आंसर में बैठ जाता हूँ, दूसरा ऑप्शन नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आप दिन भर में 3 बार या 2 बार खाते होंगे, एक बार कम खाओ तो आपको कैसा महसूस होता होगा। पर एक बंदा सोचो ना कि उनका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और पर हम लोग के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हम लोग के लिए वो भूखा अनशन बैठा हुआ है, बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग के लिए सिंपल सा लग रहा है कि चलो भाई भूखे बैठ जाते हैं, पानी पी कर रह लेंगे, क्या है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत बड़ी बात है। जिस पे बीतती है वो ही समझ पाते हैं। तो हम लोग को सोनम जी का सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ जाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हम लोग साथ हैं और हम लोग जिस मकसद से प्रोटेस्ट किए हैं उसमें कामयाब होंगे। और यही मुद्दा नहीं, नीट स्कैम को लेकर नहीं, बल्कि सिस्टम में जितना भी कमियां हैं सब को लेकर आगे हम लोग आवाज़ उठाएंगे और सिस्टम को जितना हो सके उतना सुधारने का प्रयास करेंगे। और सोनम जी का आप वीडियो भी देखेंगे तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 20 जुलाई को आइए और इस प्रोटेस्ट में भाग लीजिए। हम लोग संसद चलेंगे, जंतर मंतर से संसद चलेंगे, तो हम लोग को जाना चाहिए, क्योंकि एक बंदा हम लोग के लिए भूखे रह रहा है तो हम लोग को थोड़ा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम लोग को तो वैसे भूखा नहीं रहना है, हम लोग खाना खा के जाएंगे, पर क्या हम लोग वहाँ जा नहीं सकते? अपना एक दिन के लिए काम धंधा छोड़ करके सपोर्ट नहीं कर सकते? इतना भी नहीं कर सकते? तो हम लोग को क्या बोले, उसको थू बोलते हैं ना, थूक बोलते हैं, थू ऐसी ज़िंदगी पे, ठीक है। हम लोग को डरने की बात नहीं कि डरने जाएंगे तो भाई बीजेपी के उसमें आ जाएंगे, नाम ले लिया हूँ, से उसके अंदर में आ जाएंगे, कुछ कर देंगे। क्या कर देंगे यार? हम लोग अभी पावर दिखाएगा, जनता का पावर भी देखा नहीं है। जनता सिर्फ जीने के लिए नहीं, मरने के लिए भी तैयार होता है। हम लोगों ने बहुत सारा कुछ किए हैं, पास्ट में भी देखिए बहुत सारा हम लोग सिस्टम में चेंज किए हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि लाइफ स्ट्रगल है, लाइफ में आराम है
तो उसको लाइफ बोलेंगे ही नहीं। जब तक लाइफ में स्ट्रगल ना हो, परेशानी ना हो, और हम लोग इस दुख की घड़ी में, इस लड़ाई की घड़ी में अगर लड़ेंगे नहीं तो फिर उस थोबरा को आईना में देखने के लिए शर्मिंदगी महसूस होगा। और कुछ नहीं बोलूँगा। और एक और सोनम वांगचुक कुछ नाम है, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे अंदर ये विचार आया है, लेकिन वो वैसा पर्सन क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों उसे हीरोगिरी बनना है कि भाई उसकी लाइफ तो ऐसे, मेरे हिसाब से उनका लाइफ अच्छा खासा होगा भाई, कि वो इतना कमा ले रहा होगा कि अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकता है। स्टार्टिंग में मैं कांग्रेस जनता पार्टी जो था देखा था कि सोनम वांगचुक ऐसे कुछ नाम है, माफ़ करिएगा नाम में कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ, तो सिर्फ सोनम बोलता हूँ। तो वो आए थे तो मुझे लगा था कि वो बस विजिटिंग करने आए होंगे, चल भाई देख लेता हूँ कांग्रेस जनता पार्टी क्या प्रोटेस्ट कर रहा है, देख लेता हूँ ऊपर से अपना शकल दिखा करके चला जाऊँगा। लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था कि वो अनशन पे बैठेंगे। और लोग सोच रहे होंगे कि ये नीट स्कैम हुआ है या कोई भी स्कैम हुआ है, तो इससे कोई ना कोई तो किसी न किसी को नौकरी मिल जाएगा, कोई ना कोई डॉक्टर बन जाएगा, तो इससे हम लोग क्या नुकसान होगा? तो देखिए, आप सिंपल सा भी लॉजिक लगाओगे तो नुकसान आम जनता को ही होगा। देखिए, एक लड़का जो है सालों भर पढ़ाई करके एक डॉक्टर बनेगा, तो पढ़ाई करके डॉक्टर बनेगा तो एक रियल डॉक्टर होगा, जिसे इलाज कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसे भली भांति आएगा, और कितना पैसे चार्ज करना है, कितना सर्विस करना है। उनका जो मेहनत करके पढ़ करके डॉक्टर बनेगा, तो उनका मेन उद्देश्य जो रहेगा वो सर्विस देना होगा, यानी कि मरीजों की उपचार करना होगा। लेकिन जो पैसे दे करके, रिश्वत दे करके, लाखों पैसे दे करके सीट खरीदता होगा, डॉक्टर बनेगा, तो उसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होगा। इसलिए आजकल आप देखते होंगे कि कुछ डॉक्टर है बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, मरीजों को लूट रहा है, कोई ना कोई बहुत सारा ऐतर पैतर लगा करके मरीजों को लूट रहा है। तो उसका वो इसलिए लूट रहा है क्योंकि वो इन्वेस्ट किया था, सीट खरीदा था, पैसे लगाया था। तो इसका भी डायरेक्ट जो है ना असर आम आदमी पर ही पड़ेगा, तो आप लोग ध्यान रखें। और इस वीडियो में आप लोग को यूज किया हूँ, तो आप व्यक्तिगत पर्सनली न लीजिए, बल्कि मैं एक एग्जाम्पल के लेकर आप शब्द का यूज किया हूँ समझाने के पर्पज से। ओके। 20 जुलाई को सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि आम आदमी को भी इस पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम युवा का नहीं है, युवा के साथ साथ पूरी जनता का है, भारतीय जनता का है, हमारे बच्चों का है, आने वाले पीढ़ी के बच्चों के लिए है, यानी सबका ये प्रॉब्लम है। उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर हम सब पर पड़ेगा। इसलिए आप लोग भी भागीदारी पार्टिसिपेट जरूर करें 20 जुलाई। ओके।